नर्सिंग सुप्रीडेंट एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है। 10 से 11 मार्च को आपका एग्जाम है। मात्र अभी 45 से 47 डेज बाकी है। नर्सिंग सब्जेक्ट्स कोर फोकस 70% वेटेज, क्योंकि 70 एमसीक्यूज आपके है जो कहाँ से आने वाले हैं, नर्सिंग सब्जेक्ट से। डेली आपको लगभग 8 से 10 घंटे जब आप कवर करोगे सभी थ्योरी सब्जेक्ट्स को, तभी आपके सभी सब्जेक्ट्स कवर होंगे। लास्ट टाइम पर न्यू बुक्स नहीं पढ़ना, एक तो किसी पीडीएफ के भरोसे नहीं रहना कि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक की पीडीएफ दे तो वो पढ़। हेलो बच्चों, दिस साइड एमडी सनी एंड वंस अगेन वेलकम टू मिशनाई नर्सिंग क्लासेज। साथियों, रेलवे नर्सिंग सुप्रीडेंट एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है। 10 से 11 मार्च को आपका एग्जाम है। अभी चल रहा है लगभग आपका 23-24 जनवरी, यानी कि आपके पास मात्र अभी 45 से 47 डेज बाकी है। इन दिनों में ही आपको आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रोंग करना है, और आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रोंग करने के लिए मैं आपके लिए एक सॉलिड प्लान लेकर आया हूं 45 डेज का, कि आप स्टडी प्लान क्या रहे कि आपका आरआरबी नर्सिंग सुप्रीडेंट का एग्जाम आसानी से क्रैक हो जाए। तो ये प्लान आपको फॉलो करना है अपने प्रिपरेशन में, जहां पर आपको नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों ही सब्जेक्ट्स को आप आसानी से कवर कर सकते हैं। सिस्टमेटिकली पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं, और न सिर्फ सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं बल्कि सिलेक्शन भी ले सकते हैं अच्छी रैंक के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर अपन डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे 45 डेज प्लान का आरआरबी नर्सिंग सुप्रीडेंट एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप आरआरबी का एग्जाम देने जा रहे हो। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लें, ताकि आपको इस तरह की वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, और डेली लाइव क्लास भी हमारे चैनल पर हो रही है रात को 9:30 बजे, आरआरबी, एससीबीजेई, केजीएम, आरएमएल, नोट सेट जैसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो डेली रात को 9:30 बजे लाइव सेशन से भी हमारे यूट्यूब से जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन के बटन को दबा लो। ठीक है, चलो यहाँ पर अपने स्टेप बाय स्टेप स्टडी प्लान का डिस्कशन करते हैं। फेज फर्स्ट आपको फाउंडेशन, अगर आप पहले से प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं और पहले से प्रिपरेशन करते हुए आ रहे हैं तो इस स्टेज को आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑलरेडी आपने अपने फाउंडेशन कर लिया है, अपने सब्जेक्ट्स को क्लियर कर लिया है थ्योरी को। तो नर्सिंग सब्जेक्ट्स कोर फोकस 70% वेटेज, क्योंकि 70 एमसीक्यूज आपके है जो कहाँ से आने वाले हैं, नर्सिंग सब्जेक्ट से। जैसे मैंने यहाँ पर डे बाय डे आपका ये जो स्टडी प्लान तैयार किया है, आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये मेरा स्ट्रेटजी है जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। आपका अलग हो सकता है, लेकिन इस स्टडी प्लान में से बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलेगी जो आपके खुद के स्टडी प्लान में भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, फाउंडेशन सब्जेक्ट्स हुआ, एमएसएन हुआ, फार्माकोलॉजी हुआ, ऑब्स्टेट्रिक, पीडियाट्रिक, कम्युनिटी, इनको अब डे बाय डे डिवाइड करते हुए लगभग आपको है जो इनको कवर करना है। डेली आपको लगभग 8 से 10 घंटे जब आप कवर करोगे सभी थ्योरी सब्जेक्ट्स को, तभी आपके सभी सब्जेक्ट्स कवर होंगे। जैसे कि डे 1 तक आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी रिवाइज करें, डे 2 to 5 एमएसएन, इस तरह से आप जिनको कवर कर सकते हैं। नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स डेली 1 आवर कवर करो। देखो, अगर आप डेली का 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हो तो लगभग 2 घंटे, 1 से 2 घंटे आप नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स को भी दो, क्योंकि यहाँ पर 30% वेटेज आपका नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स का भी है। ठीक है, जिसमें बेसिक्स मैथ्स हो गई, मैथ रीजनिंग जीके के मैंने अलग से वीडियो बना दी है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की नॉन नर्सिंग के लिए, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं कि कौन से टॉपिक्स को आपको ज्यादा देखना है। ठीक है, रीजनिंग हो गई, जीके हो गई, और साइंस अप टू 10th स्टैंडर्ड। तो इस तरह से आपको डेली के लगभग 10 से 12 आवर्स का स्टडी प्लान सेट करते हुए फर्स्ट 15 डेज तक आपको फेज फर्स्ट में फाउंडेशन आपके सब्जेक्ट्स को देखना है, जो नर्सिंग के सब्जेक्ट्स हैं उनको। ठीक है, अब मैं आगे बात करूं फर्स्ट 15 डेज के बाद में अपन 45 डेज का प्लान ले रहे हैं। फेज 2 स्ट्रेंथिंग द सब्जेक्ट्स या स्ट्रेंथिंग द नॉलेज, जो कि आपका 16 से 13 डेज तक आपको कवर करना है। जैसे कि फोकस ऑन हाइल्ड टॉपिक्स है। अब आरआरबी कौन से टॉपिक से ज्यादा एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछता है वो तो आपको पता कब लगेगा, जब आरआरबी के प्रीवियस पेपर्स देखोगे। और इस बुक में आपको आरआरबी के पुराने पेपर अपडेटेड, लास्ट अभी 2024 में जो एग्जाम हुआ
वो पेपर भी आपको इसमें मिल जाएंगे विथ आंसर विथ सॉल्यूशन। 200 प्लस पेपर है, 20,000 से ज़्यादा एमसीक्यूज है, सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए इन क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको आरआरबी के पुराने पेपर यहाँ से देखने हैं, एनालाइज करना है और हाईली टॉपिक निकालकर उनको कवर करना है, उनकी थ्योरी कवर करनी है। और उन हाईली टॉपिक की थ्योरी आप मिशन परिचारिका जो कि थ्योरी के लिए आप कलर्ड एडिशन है इससे भी कवर कर सकते हैं, या आप जिस बुक से पढ़ रहे हो उससे भी कवर कर सकते हो, है ना। इसके अलावा पीवाईक्यूज, आरआरबी एग्जाम सोल्व्ड पेपर्स एंड अदर, मैं बता रहा हूँ कि पीवाईक्यूज आपको सोल्व करना ही है। बहुत सारे क्वेश्चन है जो रिपीट भी होते हैं और आपको पता भी लगता है कि एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है। नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिस मिक्स्ड एमसीक्यूज, यानी कि मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस के एमसीक्यूज क्या करना है, टेस्ट देना है, टेस्ट में प्रैक्टिस करने हैं। जो नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स के टेस्ट मिलेंगे उनमें आपको जो मिल जाता है इन सभी के आरआरबी के, चाहे नर्सिंग सब्जेक्ट्स की बात करूं या नॉन नर्सिंग की करूं, सबके टेस्ट चैंपियन टेस्ट सीरीज में है। आरआरबी के लिए अलग से टेस्ट डले हुए हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी है, नोट शीट, एसजीपीजी, आरएमएल सभी के टेस्ट है। तो वो चैंपियन डेली लाइव टेस्ट ज्वाइन करके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। रिवाइज शॉर्टकट्स फॉर टाइम मैनेजमेंट इन रीजनिंग मैथ्स, है ना। तो ये आपको स्ट्रेटेजी रखनी है कब तक, 16 से 30 डेज तक, ठीक है। अब इसके आगे अपन बात करूं मैं, देखो इसके आगे आपका आता 31 से 40 डेज, यहाँ पर अटेम्प्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ये टाइम जब आपका आ जाता है जब आपके एग्जाम के 15 दिन 20 दिन आपके बचते हैं, तब आपको थ्योरी से ज्यादा अपने नोट्स बनाए हुए वो रिवाइज करने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाए वो रिवाइज करने हैं, हाई टॉपिक्स देखने हैं और डेली के 2 से 3 टेस्ट देने हैं। सपोज करो आपने चैंपियन टेस्ट ही ज्वाइन की, उसमें 200 के आसपास टेस्ट है, सबको रिवाइज कर डालो लास्ट के दिनों में, 10 से 1 दिन में डेली के 2-2 3-3 टेस्ट देके, लेकिन ध्यान है टेस्ट आपको होनेस्टली देना है, ठीक है। अटेम्प्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट 100 एमसीक्यूज इन 90 मिनट, जैसा कि आरआरबी का पैटर्न है नर्सिंग और नॉन नर्सिंग, और इसी पैटर्न से हमारे ऐप में क्या है जो टेस्ट डले हुए हैं आरआरबी एग्जाम के लिए। एनालाइज मिस्टेक्स एंड रिवाइज वीक एरियाज, डेली रूटीन। मॉर्निंग में क्या करना है, नर्सिंग सब्जेक्ट रिवीजन लगभग 5 आवर्स। आफ्टरनून में क्या करना पड़ेगा, 2 आवर्स नॉन नर्सिंग प्रैक्टिस करना है, और इवनिंग में क्या करना, मॉक टेस्ट और उनको एनालाइज करना लगभग 3 आवर्स है। तो इस तरह से आप 5 to 7 10 से 12 आवर्स का डेली का रूटीन आपको सेट करना है डे 31 से लेकर 40 तक, ठीक है। इसके बाद में अपन चलें, देखो यहाँ पर एक और चीज है, नोट जो बेस्ड ऑन आरआरबी सिलेबस टेक एटलीस्ट 2 डेली लाइव टेस्ट कंबाइंड टेस्ट। कौन सी स्टेज में, जब आपका 10 से 15 दिन 20 दिन एग्जाम बच जाए तो आपको है जो मॉक टेस्ट अच्छे से देने हैं। फाइनल फेज क्या है, फोर्थ फाइनल रिवीजन डे 41 से 45। रिवाइज ऑल नर्सिंग नोट्स, सेल्फ नोट्स, चार्ट्स, वन लाइनर, मनेमोनिक्स, यानी कि यहाँ पर आपको वन लाइनर बुक या वन लाइनर ऐसे नोट्स तैयार करने हैं जहाँ से आपको रिवीजन मिल सके, रिवीजन कर सको, अपने नोट्स बनाए तो वहाँ से। लास्ट टाइम पर न्यू बुक्स नहीं पढ़ना, एक तो किसी पीडीएफ के भरोसे नहीं रहना कि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक की पीडीएफ दे दो वो पढ़कर मैं चला जाऊँ, उससे मेरे को बूस्ट मिल जाएगा। पैनिक ना हो, आपने तैयारी पूरे समय से की है, 45 डेज का प्लान फॉलो किया है, साल भर से तैयारी कर रहे हो। जो लास्ट का टाइम होता है एग्जाम के पास का, वो तैयार टाइम होता है आपके ब्रेन की प्रिपरेशन का, ताकि अपना माइंड आपको कंट्रोल रखना है, जो तैयारी की है उसका आपको बेस्ट देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रिवाइज करना है सिर्फ वो चीजें जो आपने पढ़ी है, डेट 43 to 44 रिवाइज नॉन नर्सिंग क्विक फॉर्मूलाज, जीके, करंट अफेयर्स है ना। और डे 45 लाइट रिवीजन, रिलैक्सेशन, अवॉइड न्यू टॉपिक्स। लाइट रिलैक्सेशन एग्जाम के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले, 1 से 2 दिन पहले तो आपको किसी भी तरह से न्यू चीजें नहीं पढ़नी, ज्यादा मैराथन क्लासेज के भरोसे भी नहीं रहना। 1 से 2 दिन पहले रिलैक्स रहना है। अगर आप थोड़ा लाइट रिवीजन कर सकते हो अपने नोट्स का जो आपने अपने प्रिपरेशन के दौरान बनाए हैं, ठीक है। तो ये आपको रूटीन फॉलो करना है। डेली टाइम अलोकेशन की मैं बात करूं तो क्या टाइम अलोकेशन रहेगा आपका, नर्सिंग सब्जेक्ट्स 4 से 5 आवर्स, नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स 2 आवर्स, एमसीक्यू प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट 3 to 4 आवर्स। ये लगभग आपके 12 घंटे का टाइम निकलता है, और आपको इतना टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन आसान नहीं है। अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है आरआरबी का, तो पता आपको सब्जेक्ट आपकी कैटेगरी वाइज पोस्ट देखूँ, जोन वाइज देखूँ, तो बहुत टफेस्ट कंपटीशन है, ठीक है। तो आपको इतना टाइम तो फॉलो करना ही करना होगा, तभी जाकर आप जो निकाल सकते हैं अपना आरआरबी का एग्जाम, ठीक है। तो ये 45 डेज का प्लान के माध्यम से मैंने कोशिश की है वो सब चीज़ें कवर करने की जो कि आप
अपने स्टडी रूटीन में लास्ट इन दिनों में 1-1.5 महीने तक अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप आरआरबी का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। एक दो चीज़ें और जो मैं सजेस्ट करूंगा, ये मॉडल पेपर है, 20 मॉडल पेपर है, इसमें आरआरबी के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए हुए हैं। 150-200 रुपये की बुकलेट आती है, ये मंगवा के 20 पेपर और ऑफलाइन प्रैक्टिस कर लेना, नर्सिंग नॉन नर्सिंग दोनों को मिलाते हुए। फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी, मतलब फ्लिपकार्ट पर, हमारी वेबसाइट पर भी है। या बाकी जैसे अभी भी आपके पास 45 डेज है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, चैंपियन डेली लाइव टेस्ट, जहां पर आपको मतलब 200 तक टेस्ट मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज 100 टेस्ट, इंस्टीट्यूट वाइज आरआरबी के इसमें 30 के आसपास टेस्ट है ना, और डेली लाइव दे रहे हैं हम टेस्ट है, कभी कौन से इंस्टीट्यूट का, कभी कौन से इंस्टीट्यूट का, कभी नोटसेट का, कभी आरआरबी का। और अगर आप एक कॉम्बो बुक का पैकेज लेते हैं तो इसके साथ में टेस्ट सीरीज फ्री आ जाता है, ठीक है। और इस बुक में तो पूरे आरआरबी के पेपर है भी, सिर्फ पेपर तो आपको देखना ही देखना है। नॉन नर्सिंग के लिए बुक है मिशन नॉन टेक, है ना। बाकी फिर भी कोई क्यूरी रहे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपके सभी कमेंट्स का मैं रिप्लाई करने की, हमारी टीम रिप्लाई करने की कोशिश करेगी। और देखो लाइव टेस्ट की बात करूँ, ये टीम टेस्ट बना रही है, फिर भी आपका कोई डाउट रहता है टेस्ट देने के बाद में, तो टीम ही आपके लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, वहाँ पर आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं 7 से 8 बजे के टाइम में, ठीक है। और ये नॉन नर्सिंग का बैच चल रहा है, नॉन टेक का मैथ रीजनिंग जीके कंप्यूटर साइंस का लाइव बैच चल रहा है, अभी आप इसमें भी इनरोल होकर अपनी नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और बात करूं क्रैश कोर्स की, तो क्रैश कोर्स में भी आप इनरोल होकर अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। और आप नेक्स्ट की अदर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नोटसेट या फिर डीएसएसबी, आरआरबी, किसी भी एग्जाम की, तो ऐप डाउनलोड करें, वहां पर आपको क्लासेज, पीवाईक्यूज, टेस्ट सीरीज, बुक ऑर्डर लिंक सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। कोई क्यूरीज रहे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, आपके रिप्लाई करने की कोशिश रहेगी हमेशा, ठीक है। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।